कृष्ण जैसी चेतना के जन्म के लिए सभी समय, सभी काल, सभी परिस्थितियां काम की हो सकती हैं। कोई काल, कोई परिस्थिति कृष्ण जैसी चेतना के पैदा होने का कारण नहीं होती है। ये दूसरी बात है कि किसी विशेष परिस्थिति में वैसी चेतना को विशेष व्यवहार करना पड़े, लेकिन ऐसी चेतनाएं काल निर्भर नहीं होती। सिर्फ सोए हुए लोगों के अतिरिक्त काल पर कोई भी निर्भर नहीं होता है। जागा हुआ कोई भी व्यक्ति अपने समय से पैदा नहीं होता, बल्कि बात बिल्कुल उल्टी है। जागा हुआ व्यक्ति अपने समय को अपने अनुकूल ढाल लेता है। सोए हुए व्यक्ति समय के अनुकूल पैदा होते हैं। लेकिन हम सदा ऐसा सोचते रहे कि कृष्ण शायद इसलिए पैदा होते हैं कि युग बहुत बुरा है, इसलिए पैदा होते हैं कि बहुत दुर्दिन है। इस समझ में बुनियादी भूल है। इसका मतलब यह हुआ कि कृष्ण जैसे व्यक्ति एक काजल चेन में पैदा होते हैं, एक कार्य कारण की श्रृंखला में पैदा होते हैं। इसका मतलब हुआ कि हमने कृष्ण के जन्म को भी यूटिलिटेरियन कर लिया, हमने उपयोगिता में ढाल दिया। इसका यह भी मतलब हुआ कि कृष्ण जैसे व्यक्ति को भी हम अपनी सेवा के अर्थों में ही देख सकते हैं और किसी अर्थों में नहीं देख सकते। अगर रास्ते के किनारे फूल खिले तो राह से गुजरने वाला सोच सकता है कि मेरे लिए खिल रहा है, मेरे लिए सुगंध दे रहा है। हो सकता है अपनी डायरी में लिखे कि मैं जिस रास्ते से गुजरता हूं मेरे कारण मेरे लिए फूल खिल जाते हैं। लेकिन फूल निर्जन रास्तों पर भी खिलते हैं। फूल किसी के लिए नहीं खिलते, फूल अपने लिए खिलते हैं। किसी दूसरे को सुगंध मिल जाती है, ये बात दूसरी है। कृष्ण जैसे व्यक्ति किसी के लिए पैदा नहीं होते, अपने आनंद से ही जन्मते हैं। दूसरों को सुगंध मिल जाती है, ये बात दूसरी है। और ऐसा कौन सा युग है जिसमें कृष्ण जैसा व्यक्ति पैदा हो तो हम उससे कोई उपयोग न ले सकेंगे? सभी युगों में ले लेंगे। सभी युगों में जरूरत है। सभी युग पीड़ित है, सभी युग दुखी है। तो कृष्ण जैसा व्यक्ति तो किसी भी क्षण में उपयोगी हो जाए। सुगंध की चाह किसको नहीं, किसके नासापुट सुगंध के लिए आतुर नहीं। फूल किसी भी रास्ते पर खिले और कोई भी गुजरे तो सुगंध ले लेगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि कृष्ण जैसे व्यक्तियों को यूटिलिटेरियन, उपयोगिता की भाषा में सोचना ही गलत है। लेकिन हमारी मजबूरी है, हम हर चीज को उपयोग में सोचते हैं। किस उपयोग में आएगी? निरुपयोगी का हमारे लिए कोई मूल्य ही नहीं, पर्पज लेस का हमारे लिए कोई अर्थ ही नहीं। आकाश में बादल चलते हैं तो सोचते हैं कि शायद हमारे खेतों में वर्षा करने के लिए चलते हैं। अगर घड़ियां आपके हाथों पर बंधी सोच सकें तो वे शायद यही सोचेंगे कि हम बन सकें, इसलिए ये आदमी पैदा हुआ है। निश्चित ही चश्मे अगर सोच सकें तो वो सोचेंगे कि हम लग सकें, इसलिए ये आंखें पैदा हुई। लेकिन वे सोच नहीं सकते, इसलिए मजबूरी है। आदमी सोच सकता है तो वो हर चीज को इगोसेंट्रिक कर लेता है, वो अपने अहंकार के केंद्र पर कर लेता है।
वो कहता है सब मेरे लिए है, कृष्ण जन्मते हैं तो मेरे लिए, बुद्ध जन्मते हैं तो मेरे लिए, फूल खिलते हैं तो मेरे लिए, चांद तारे चलते हैं तो मेरे लिए। आदमी के लिए सब चल रहा है। आकाश में चांद तारे चलते हैं वे भी हमारे लिए, सूरज निकलता है वो भी हमारे लिए। ये दूसरी बात है कि सूरज के निकलने से हम रोशनी ले लेते हैं, लेकिन हमें रोशनी देने को सूरज नहीं निकलता है। जिंदगी की धारा उपयोगिता की धारा नहीं है। उपयोगिता की भाषा में ही सोचना गलत है। जिंदगी में सब हो रहा है, किसी के लिए नहीं, होने के लिए ही। फूल खिल रहे हैं अपने आनंद में, नदियां बह रही हैं अपने आनंद में, बादल चल रहे हैं अपने आनंद में, चांद तारे चल रहे हैं अपने आनंद में। आप किसके लिए पैदा हुए? आप किस कारण पैदा हुए? आप अपने आनंद में जी रहे। और कृष्ण जैसा व्यक्ति तो पूरी तरह अपने आनंद में जी रहा है। ऐसा व्यक्ति कभी भी पैदा हो जाए तो हम जरूर उसका कुछ उपयोग करेंगे। सूरज कभी भी निकले तो हम उसकी रोशनी अपने घरों में ले जाएंगे, और बादल कभी भी बरसे हम फसल पैदा करेंगे, और फूल कभी भी खिले हम उनकी मालाएं बनाएंगे। लेकिन इस सब के लिए ये नहीं हो रहा। लेकिन निरंतर हम इसी भाषा में सोचते हैं महावीर क्यों पैदा हुए, कौन सी राजनीतिक स्थिति थी जिससे महावीर पैदा हुए, बुद्ध क्यों पैदा हुए, कौन सी सामाजिक स्थिति थी जिससे बुद्ध पैदा हुए। ध्यान रहे इसमें एक और खतरनाक बात है, और वो ये है कि व्यक्ति की चेतना सामाजिक परिस्थितियों से पैदा होती। ऐसा मार्क्स का सोचना था। मार्क्स कहता था कि चेतना परिस्थितियां नहीं बनाती, परिस्थितियों से चेतना जन्मती है। लेकिन जो नहीं है कम्युनिस्ट, वो भी इसी तरह सोचते हैं। उन्हें पता नहीं होगा कि जिन लोगों ने भी कभी ये कहा है कि इस कारण से महावीर पैदा हुए, इस कारण से कृष्ण पैदा हुए, वो ये कह रहे हैं कि समाज की परिस्थितियां उनके जन्म का कारण है। नहीं, समाज की परिस्थितियां उनके जन्म का कारण नहीं है, और समाज की ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं जो कृष्ण जैसी चेतना को जन्म दे दे। समाज तो बहुत पीछे होता है कृष्ण जब पैदा होते। समाज तो बहुत पीछे होता है, कृष्ण जैसी चेतना को जन्म देने की क्षमता उसकी नहीं है। बल्कि कृष्ण ही पैदा करके उस समाज को नई दिशाएं अनजाने में दे जाते हैं, नए मार्ग दे जाते हैं, नई शक्ल, नई रूपरेखा दे जाते हैं। मैं परिस्थितियों को बहुत मूल्य नहीं देता, मैं मूल्य चेतना को, कॉन्शियसनेस को ज्यादा देता हूं। और आपसे कहना चाहूंगा कि जीवन उपयोगितावादी नहीं है, जीवन खेल जैसा है, लीला जैसा है। एक आदमी जा रहा है रास्ते पर, उसे कहीं पहुंचना है, उसे कोई मंजिल, कोई मुकाम, उसे किसी काम के लिए जाना है। ये आदमी भी चलता है रास्ते पर। एक आदमी सुबह घूमने निकला है, उसे कहीं पहुंचना नहीं, कहीं जाना नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, सिर्फ घूमने निकला है। लेकिन कभी आपने ख्याल किया कि वही रास्ता जब आप काम करने के लिए निकलते हैं तो बोझिल हो जाता है, वही रास्ता जब आप घूमने के लिए निकलते हैं तो आनंदपूर्ण हो जाता है। वही पैर जब काम करने को जाते हैं तो भारी हो जाते हैं, वही पैर जब सिर्फ घूमने को जाते हैं तो पर लग जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। वही आदमी जब काम करने जाता है तो उसके सिर पर मनोबोझ होता है, और उसी रास्ते पर उन्हीं कदमों से उतनी ही दूरी पूरी करता है सिर्फ घूमने के लिए, तब कोई हिसाब नहीं उसके आनंद का, कोई बोझ नहीं होता। कृष्ण जैसे व्यक्ति किसी काम के लिए नहीं जीते, उनकी जिंदगी घूमने जैसी है, कहीं जाने जैसी नहीं। उनकी जिंदगी एक खेल है। निश्चित ही जिस रास्ते से वे गुजरते हैं
उस रास्ते पर अगर कांटे पड़े हो तो उसे हटा देते हैं, ये बिल्कुल दूसरी बात है, ये भी उनके आनंद का हिस्सा है। लेकिन कृष्ण उस रास्ते से कांटों को हटाने के लिए नहीं निकले थे और कांटे पड़े थे तो हटा दिए। और उस रास्ते पर अगर कोई आदमी रास्ता भूल गया था और उसने पूछा है कि रास्ता कहाँ है, उन्होंने बता दिया, तो वो आदमी ये ना सोचे कि वो कोई ट्रैफिक के पुलिस के आदमी है कि उसके लिए खड़े थे वहां रास्ता बताने को। वो वहां से निकले थे, आपने पूछा है, उन्होंने बता दिया। ये सब नॉन कॉजल है, इसकी कार्य कारण की कोई श्रृंखला नहीं। इसलिए मैं कृष्ण को या बुद्ध को या क्राइस्ट को या महावीर को हमारी श्रृंखला में सोचने के लिए तैयार नहीं हूं। वे घटित होते हैं अकारण, या कहें कि उनके कारण उनके आंतरिक हैं, हमारे सामाजिक और बाह्य कारण नहीं है। व्यक्ति की आत्मा और व्यक्ति की चेतना का अर्थ ही यही है कि व्यक्ति की चेतना भीतर परम स्वतंत्र है, उसे कोई बांधता नहीं, उसे कोई बांध नहीं सकता। एक बहुत बड़े ज्योतिषी के संबंध में मैंने सुना है कि उसके गांव के लोग उस ज्योतिषी से बहुत परेशान हो गए थे। वो जो भी कहता था वो ठीक निकल जाता था। तब उस गांव के दो युवकों ने सोचा कि कभी तो एक बार उस ज्योतिषी को गलत करना जरूरी है। सर्दी के दिन थे, वे अपने बड़े ओवरकोट के भीतर एक कबूतर को छिपा के उस जोशी के पास पहुंचे और जोशी से उन्होंने कहा कि इस कोट के भीतर हमने कबूतर छिपा रखा, हम आपसे पूछने आए हैं वो जिंदा है या मरा हुआ है। वे ये तय करके आए थे कि अगर वो कहे जिंदा है तो भीतर उसकी गर्दन मरोड़ देनी है, मरा हुआ कबूतर बाहर निकालना। अगर वो कहे मरा हुआ है तो कबूतर को जिंदा ही बाहर निकाल दे। एक दफा तो मौका होना ही चाहिए कि जोशी गलत हो जाए। उस बूढ़े जोशी ने नीचे से ऊपर तक देखा और उसने जो वक्तव्य दिया वो बहुत अद्भुत था। उसने कहा, इट इज इन योर हैंड्स। न कबूतर जिंदा है न मरा है, तुम्हारे हाथ में, तुम्हारी जैसी मर्जी। उन युवकों ने कहा, बड़ा धोखा दे दिया आपने। जिंदगी हमारे हाथों में है और कृष्ण जैसे लोगों के तो बिल्कुल हाथों में है। तो जैसे जीना चाहते हैं वैसा ही जीते हैं। न कोई समाज, न कोई परिस्थिति, न कोई बाहरी दबाव उसमें कोई फर्क ला पाता। उनका होना उनका अपना होना है। निश्चित ही कुछ फर्क हमें दिखाई पड़ते हैं, वो दिखाई पड़ेंगे क्योंकि हमारे बीच जीते हैं। बहुत सी घटनाएं घटती हैं जो हमारे बीच घटती हैं, जो कि नहीं घटी होती अगर किसी और समय में वो होते हैं। लेकिन वे गौण हैं, इर्रेलेवेंट हैं, असंगत हैं, उनसे कृष्ण के आंतरिक जीवन का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए कृपा करके कृष्ण किसी समाज के लिए पैदा नहीं होते, न किसी राजनीतिक स्थिति के लिए पैदा होते हैं, न किसी के बचाने के लिए पैदा होते हैं। हाँ, बहुत लोग बच जाते हैं, ये बिल्कुल दूसरी बात है। बहुत लोगों को रास्ता मिल जाता है, ये बिल्कुल दूसरी बात है। कृष्ण तो अपने आनंद में खिलते हैं और ये खिलना वैसे ही अकारण है जैसा आकाश में बादलों का चलना, जमीन पर फूलों का खिलना, हवाओं का बहना, ये उतना ही अकारण है। लेकिन हम इतने अकारण नहीं है, इसलिए कठिनाई होती है समझने में। हम तो कारण से जीते हैं। हम तो किसी को प्रेम भी करते हैं तो भी कारण से करते हैं। प्रेम भी हम कारण से करते हैं। प्रेम का फूल भी अकारण नहीं खिल पाता। हम बिना कारण के तो कुछ कर ही नहीं सकते। और ध्यान रहे, जब तक आपकी जिंदगी में बिना कारण के किसी करने का जन्म ना हो तब तक आपकी जिंदगी में धर्म का भी जन्म नहीं होगा। जिस दिन आपकी जिंदगी में कुछ अकारण भी होने लगे कि आप बिना कारण करते, अनकंडीशनल, कोई वजह नहीं थी करने की, करने का आनंद ही एकमात्र वजह थी।
आपने कहा कि कृष्ण नारायण है, लेकिन गीता में कृष्ण ही कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मुझे आना पड़ता है। कृपया इसे स्पष्ट। कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मुझे आना पड़ता है। इसका क्या मतलब होगा फिर? ये वही व्यक्ति कह सकता है जो परम स्वतंत्र हो। आप तो नहीं कह सकते कि जब जब ऐसा होगा मैं आऊंगा। आप ये भी नहीं कह सकते कि अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं नहीं आऊंगा। हमारा आना बंधा हुआ आना है, लंबे कर्मों का बंधन है, हमारा काजल चेन है। हम ऐसा वायदा नहीं कर सकते, हम ऐसी प्रॉमिस नहीं दे सकते, हम हिम्मत भी नहीं कर सकते ऐसे वायदा करने की। कृष्ण ये भी हिम्मत कर रहे हैं। इस हिम्मत का भी कारण वही है कि वे किसी कारण से नहीं जीते हैं बंधकर, उनकी मौज है। इस मौज से कुछ भी निकल सकता है। ये वायदा स्वतंत्र चेतना से ही संभव है। अगर कृष्ण कहते हैं मैं आ जाऊंगा, ऐसी स्थिति अगर हुई तो स्थिति के कारण कृष्ण नहीं आ जाएंगे, अपनी स्वतंत्रता के कारण आ जाएंगे, स्थिति के कारण नहीं। कृष्ण ये नहीं कहते हैं कि अगर ऐसी स्थिति हुई तो मजबूरी है, ऐसा नहीं है। ये प्रॉमिस है, ये वचन है, आ जाऊंगा ऐसी स्थिति हुई। लेकिन ये वचन कौन दे सकता है? एक बहुत अद्भुत घटना महाभारत में है। सुबह है एक दिन और युधिष्ठिर अपने घर के बाहर बैठे और एक भिखारी भीख मांगने आ गया और युधिष्ठिर ने उससे कहा कि तुम कल आ जाना, अभी थोड़ा काम में हूं, अच्छा हो कि कल आ जाओ। भिखारी चला गया। भीम बैठ के ये सुनता था। उसने पास में पड़ा हुआ ढोल उठा लिया और बजाता हुआ गांव की तरफ भागा। युधिष्ठिर ने कहा ये क्या कर रहे हो? तो उसने कहा समय न चूक जाए, मैं गांव में खबर कर दूं कि मेरे भाई ने कल के लिए वचन दिया है, मेरा भाई समय का मालिक हो गया। मुझे पता नहीं था कि तुम समय के मालिक हो गए हो। तुम कल बचोगे, पक्का है। कल ये भिखारी बचेगा, पक्का है। कल देने योग्य मन बचेगा, ये पक्का है। कल ये भिखारी मांगने योग्य मन का रहेगा, ये पक्का है। कल तुम दोनों मिल सकोगे, ये पक्का है। तुमने समय को जीत लिया। मैं जाऊं गांव में खबर कर दूं, क्योंकि मुझे कुछ भरोसा नहीं कि अगर घड़ी दो घड़ी चूका तो मैं बचूंगा कि नहीं, इसलिए मैं ढोल लेके दौड़ता हूं। युधिष्ठिर ने कहा ठहरो, मुझसे भूल हो गई। ये वचन तो केवल वे ही दे सकते हैं जो परम स्वतंत्र है। भिखारी को वापस बुला लो, जो मुझे देना है आज ही दे दूं, कल का कोई भरोसा नहीं। लेकिन कृष्ण कल का वायदा नहीं कर रहे हैं, बड़ा लंबा वायदा है। वो वायदा ये है कि जब भी तब मैं आ जाऊंगा। ये कोई कैदी नहीं कर सकता वायदा। एक कारागृह में हम किसी कैदी को डाल दें, वो वायदा नहीं कर सकता कि कल अगर जरूरत होगी तो मैं आ जाऊंगा। हाथ में जिसके जंजीरें हैं वो वायदा नहीं कर सकता। ये वायदा तो परम स्वतंत्रता ही कर सकती है कि मैं आ जाऊंगा, कोई जंजीरें नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, ये परिस्थितियों के कारण नहीं आना है, ये स्वतंत्र चेतना के कारण ये वायदा है। इस फर्क को ठीक से समझ लेना जरूरी है। इस वायदे में भी कृष्ण की सिर्फ इतनी ही सूचना है कि समय से, परिस्थितियों से मेरा कोई बंधन नहीं है, मैं स्वतंत्र हूं। ये स्वतंत्रता की ही घोषणा है। लेकिन कई बार घोषणाएं बड़ी उल्टी होती, तब हम बड़ी कठिनाई में पड़ जाते हैं। हम सोचते हैं कृष्ण को भी आना पड़ेगा। जैसे पानी को गर्म करते हैं तो 100 डिग्री पर उसे भाप बनना पड़ता है। अगर किसी दिन पानी मुझसे कहे मत घबराओ, अगर गर्मी कम होगी तो मैं 90 डिग्री पे भी भाप बन जाऊंगा,
तो उस दिन समझना कि पानी स्वतंत्र हो गया, अब कोई 100 डिग्री का बंधन न रहा। ऐसे आश्वासन परिपूर्ण स्वतंत्रता के बोध से निकलते हैं। जहां परतंत्रता बिल्कुल गिर गई वहां से ऐसे फूल खिल जाते हैं स्वतंत्रता के आश्वासन के, अन्यथा नहीं खिलते। नहीं, कोई कृष्ण जैसा व्यक्ति आपके कारण नहीं आता, अपने कारण आता है। हम सब बंधे हुए चलते हैं।